एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें गिवन है मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ बी सी है 2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है 120 डिग्री। कंप्यूट द लेंथ ए बी, आपने साइड ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करके दिखाना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगी इसका आपने एरिया भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम जरा डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, पॉइंट सी के ऊपर बनने वाला एंगल 120 गिवन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 120। हमने सीखा था कि वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो उस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 120 ग्रेटर देन 90 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। अपनी याद दहानी के लिए नोट कर लेते हैं। और पॉइंट बी से लेके सी तक का डिस्टेंस ये हमें गिवन है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने जो फर्स्ट थ्योरम सीखा था उसके अंदर प्रोजेक्शन का जिक्र होता है, उसके अंदर प्रोजेक्शन का जिक्र होता है। तो प्रोजेक्शन फाइंड बी सी का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट बी से नीचे की जानिब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर साइड ए सी को आगे थोड़ा सा राइट साइड पे प्रोड्यूस करेंगे। तो इस न्यू प्रोडक्शन वाली लाइन और ऊपर से आने वाली परपेंडिकुलर का ये जो होगा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ जरा एक पॉइंट और तलब है कि ये जो एंगल्स है ना 120 वाला, और इसके साथ ये जो एंगल है बी सी डी, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। और आप जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। यहाँ से पता चला कि एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, तो 120 जब राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा, माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब ये एंगल हमें मिल जाता है 60 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इसमें हमने दो बातें आई रिपीट के फाइंड आउट करके दिखानी है कि ये जो साइड है आपके पास ए बी, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, और इस ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं हम। गिवन में जो पॉइंट्स हमें पता है कि ए सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ तीनों बातें मेंशन करते हैं। रिक्वायर्ड दो बातें, हमें ए सी की मेजरमेंट निकालनी है और एरिया फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन के लिए हम फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। मैं जरा फर्स्ट थ्योरम आपको रिकॉल करवा दूं। फर्स्ट थ्योरम ये कहता है, उसकी स्टेटमेंट ये होती है फर्स्ट थ्योरम की, कि ऑब्ट्यूज एंगल सी की ऑपोजिट साइड यानी ए बी के स्क्वायर को आपने इक्वल करना होता है ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स के स्क्वायर से। यानी ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, ए सी और सी बी। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड करेंगे। फिर स्टेटमेंट के अंदर टुगेदर का वर्ड आया था, तो हमने एडिशन का साइन लगाया था। और आगे ट्वाइस का वर्ड आया था, तो ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। तो बेटा फर्स्ट ब्रैकेट में याद रखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड को मेंशन करना होता है, और सेकंड ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी बी सी के प्रोजेक्शन को लिखना होता है। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी? सी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ। तो ये देखें, ये सारा काम करने से ये इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी इज रिक्वायर्ड, ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 1। अब सिर्फ एक हमारे पास प्रॉब्लम बाकी है कि सी डी गिवन नहीं है। अगर सी डी की वैल्यू मिल जाए और यहाँ पे पुट कर दें तो बाकी सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो ए बी का रिजल्ट बन जाएगा। पता चला कि अब नेक्स्ट स्टेप में जाके हमें सी डी की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए सी डी की एक राइट ट्राइंगल बन रही है बी सी डी। तो हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। इसमें हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 90 के ऑपोजिट जो है इस ट्राइंगल का, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और सी डी इज द बेस फॉर एग्जांपल। तो cos 60 का एंगल, 60 के ऊपर cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बी सी। अब cos 60 की वैल्यू याद रखिएगा, कैलकुलेटर से भी निकाली जा सकती होती है 1/2, और सी डी अननोन है, सी बी की वैल्यू 2 गिवन थी, वो हमने पुट कर दी। इसके बाद ये 2 और 2 डिनोमिनेटर से दोनों कट जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास ये सिचुएशन बन रही हो, इक्वालिटी की
दोनों साइड्स पे नंबर भी सेम हो और नंबर की पोजीशन भी सेम हो, दोनों डिनोमिनेटर्स में हो, तो इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। यहाँ से सी डी हमें मिल जाएगा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज जाके हमने इक्वेशन 1 में डालनी है। इस बात को यहाँ पे हमने लिख दिया। इक्वेशन 1 में वैल्यूज डालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। अब स्क्वायर को खत्म करवाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो चूंकि ये डिस्टेंस है तो सिर्फ स्क्वायर रूट की लेफ्ट साइड पे हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेके आएंगे, ठीक है। प्लस माइनस दो साइंस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए बी की मेजरमेंट जो अननोन थी पहले, अब हमें वो पता चल चुकी है कि इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसमें जरा एक बात याद रखिएगा कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। तो याद रखिएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए अगर हम ए सी साइड को बेस मान लें तो इसका जो ऑपोजिट यानी इसका एल्टीट्यूड होगा वो इस ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। 9th क्लास में आपने सीखा था कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ट्राइंगल के आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू एल्टीट्यूड एंड ए सी इज इक्वल टू बेस। तो बेस को ए सी और बी डी को एल्टीट्यूड मानते हुए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। बेस को मैंने कहा ए सी ले लो और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट है इक्वल टू बी डी। इसमें वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ पे अब हमें नजर आ रहा है कि 1/2 है 1 है लेकिन h गिवन नहीं है। अब h एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को हमने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब h जो है वो बेसिकली राइट ट्राइंगल की एक साइड बन रही है, वही राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी। तो उसमें पिथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। यहाँ नोटेशंस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साइड की मेजरमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक ठीक है। दे हैव द सेम मीनिंग्स। यहाँ वैल्यूज पुट होंगी, बी सी इक्वल टू 4 है, बी सी इज इक्वल टू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बी डी इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया था, इसको इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया था, तो 1 इज इक्वल टू 1। और सी डी इज इक्वल टू एल्टीट्यूड विच इज एच। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद यानी यहाँ से एक स्टेप मैं इधर करके दिखा देता हूँ कि एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी एच स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 3। इसका हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो h आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये वैल्यू जाके वापस इस जगह पे हमने पुट करनी है तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 वंस आर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर।